कुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और नसीहत फरमाइए। क़ाल इय्याका व कसरत अद-दिहक, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा हंसने से महफूज रहे। फ़इन्नहु युमीतुल क़ल्ब, कि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। व यज़हबु बिनूरिल वजहि, ज्यादा हंसना चेहरे के नूर को खत्म कर देता है। The hadith continues. Sayyidina Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu states that I said, O Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, advise me further. So the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, beware of excessive laughter, for it deadens the heart and takes away the light of the face. कुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नसीहत फरमाइए। क़ाल क़ुलिल हक़्क़ व इन काना मुर्रन, हक कहे अगरचे वो कड़वा हो, अगरचे लोगों को बुरा लगे लेकिन हक बात कहे। I said, advise me further. He sallallahu alayhi wasallam said, speak the truth even if it is bitter, i.e. even if people dislike the truth, you should still speak the truth at all times. कुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नसीहत फरमाइए। क़ाल ला तख़फ़ फ़िल्लाहि लौमत लाइम, जब तू हक बात कहे, जब तू शरीयत पर अमल कर, तो अल्लाह के मामलात में मलामत करने वाले की मलामत से मत डर। यानी ये परवाह ना कर लोग मेरी मलामत कर रहे हैं, हक बात कहे, हक पर कायम रहे, शरीयत पर अमल कर। I said, advise me further. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not fear the blame of a blamer in the matter of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, when you speak the truth and are steadfast upon the truth, do not fear and be worried about people blaming you and speaking in regards to you. कुल्तु ज़िदनी, मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नसीहत फरमाइए। क़ाल लियहजुज़का अनिन्नास मा तअलमु मिन नफ्सिक, लोगों से वो बात रोके जो तुम अपने अंदर जानते हो। यानी जो ऐब तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो उस ऐब पर दूसरे को मलामत मत करो, बल्कि अपनी इस्लाह करो। मलामत करना और चीज़ है और किसी की इस्लाह करना और चीज़ है। हमारे अंदर कोई ऐब मौजूद है, हमें चाहिए हम अपनी भी इस्लाह करें, दूसरे की भी इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तक़वे और परहेज़गारी से मुज़य्यन फरमाए। I said, advise me further. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, let what you know of your own faults prevent you from criticizing others. Meaning, if you have a particular fault which others also possess, then focus on rectifying your own self rather than pointing fingers at others. Blaming and pointing fingers at others is, however, different to trying to rectify others. I.e., even if we have faults, we should attempt to rectify and reform ourselves as well as others. मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 317 हदीस नंबर 2564 में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, ए अल्लाह के बंदों भाई भाई बन जाओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला यहक़िरुहु वला यख़ज़ुलुहु, वो दूसरे मुसलमान भाई पर न जुल्म करता है, न उसे हकीर समझता है, न उसे तन्हा छोड़ता है। There is a hadith in Sahih Muslim. The hadith number is 2564. It is reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, be servants of Allah and brothers. A Muslim is a brother to a Muslim. He does not wrong him, nor forsake him, nor look down upon him. अत्तक़वा हा हुना, आपने फरमाया तक़वा यहाँ है। वह युशीरु इला सदरी सलास मर्रात,
आपने इशारा अपने सीने की तरफ किया और ये आपने 3 मरतबा फरमाया कि तक़वा दिल में होता है, अल्लाह का खौफ दिल में होना चाहिए। बिहस्बि इम्रिइम मिनश्शर्रि अन यहक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। फिर आगे आपने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। The Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, Taqwa is right here. And he sallallahu alaihi wasallam pointed to his chest 3 times, i.e. taqwa, sincerity, piety is in the heart. He sallallahu alaihi wasallam then further stated, it is enough for a man to be evil if he despises and looks down upon his Muslim brother. तक़वे का फ़ायदा, एक अजीम फ़ायदा ये है कि जो मुत्तकी होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देता है। सूरह तलाक आयत नंबर 2 28वें पारे में इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात से उसे निकालने के लिए रास्ता अता फरमाता है। One of the benefits of taqwa is that Allah subhanahu wa ta'ala removes a person's difficulties. It is in Surah Al-Talaq, verse 2, which is in the 28th Sibara. Allah subhanahu wa ta'ala states, and whosoever fears Allah, He will create a way out for him. आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तक़वा 7 किस्म का है। एक कुफ्र से बचना, दूसरा है बद मजहबी से बचना, तक़वे का तीसरा दर्जा है हर कबीरा गुनाह से बचना, चौथा है हर सगीरा गुनाह से बचना, पांचवा है उन चीज़ों से बचना जो शुबे वाली चीज़ें हैं, छठा है शहवतों और लज्जतों से बचना, और 7वां दर्जा है कि तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, गैर की तरफ तवज्जो करने से बचना। अल्लाह ताला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के सदक़े में हमें तक़वे के 7 दर्जात अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना खौफ अता फरमाए, सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए। Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahimahullah ta'ala states that there are 7 levels of taqwa, 7 levels of sincerity. The first is to abstain from kufr, from disbelief. The second level is to abstain from deviant beliefs. The third is to stay away from major sins, and the fourth level is to stay away from minor sins. The fifth is to stay away from doubtful matters. The 6th level is to abstain from desires. And finally, the highest level is to always remain focused on Allah subhanahu wa ta'ala and to refrain from all things which draw your attention away from Allah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us all 7 levels of taqwa, to grant us His true fear, and to grant us forgiveness. Ameen ya Rabbal Alameen.